नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य और मैं हूं दीपाली अग्रवाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जावेद अख्तर साहब से जुड़े हुए एक किस्से के बारे में जिसे उन्होंने खुद अपनी किताब तरकश में लिखा है। वो बताते हैं कि मुंबई में नाम कमाने की जद्दोजहद में वो एक बार कमाल स्टूडियो पहुंचे। वहां पर मीना कुमारी के 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स रखे हुए थे। जावेद साहब उन अवार्ड्स को छूने लगे। ये पहली बार था कि उन्होंने किसी अवार्ड को छुआ था। वो उसे छूते और ख्यालों की दुनिया में चले जाते कि एक दिन मुझे भी ये अवार्ड मिलेगा। कमाल स्टूडियो में बिताए हुए अपने समय के बारे में उन्होंने अपनी किताब तरकश में लिखा है कि रात के 2 बजे होंगे, बम्बई की बरसात, लगता है आसमान से समंदर बरस रहा है। मैं खार स्टेशन के पोर्टिको की सीढ़ियों पर एक कमज़ोर से बल्ब की कमज़ोर सी रोशनी में बैठा हूँ। पास ही ज़मीन पर इस आंधी तूफान से बेखबर 3 आदमी सो रहे हैं। दूर कोने में भीगा हुआ कुत्ता ठिठुर रहा है। बारिश लगता है अब कभी नहीं रुकेगी। दूर तक खाली अंधेरी सड़कों पर मूसलधार पानी बरस रहा है। खामोश बिल्डिंग की रोशनियां कब की बुझ चुकी हैं और लोग अपने अपने घरों में सो रहे होंगे। इसी शहर में मेरे बाप का घर भी है। बम्बई कितना बड़ा शहर है और मैं कितना छोटा हूँ, जैसे कुछ भी नहीं हूँ। आदमी कितनी भी हिम्मत रखे, कभी कभी बहुत डर लगता है। मैं अब साल भर से कमाल स्टूडियो, जो कि अब नटराज स्टूडियो है, उसमें रहता हूँ। कंपाउंड में कहीं भी सो जाता हूँ, कभी किसी बरामदे में, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी बेंच पर, कभी किसी कॉरिडोर में। यहाँ मेरे जैसे और कई बेघर और बेरोज़गार इसी तरह रहते हैं। उन्हीं में से एक जगदीश है जिससे मेरी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो रोज़ एक नई तरकीब सोचता कि आज खाना कहाँ से और कैसे मिल सकता है, आज दारू कौन और कहाँ पिला रहा है। जगदीश ने बुरे हालात में ज़िंदा रहने को एक आर्ट बना लिया है। मेरी जान पहचान अंधेरी स्टेशन के पास फुटपाथ पर एक सेकंड हैंड किताब बेचने वाले से हो गई है, इसलिए किताबों की कोई कमी नहीं है। रात रात भर कंपाउंड में जहाँ भी थोड़ी रोशनी होती है वहीं बैठकर किताबें पढ़ता रहता हूँ। दोस्त मजाक करते हैं कि मैं इतनी कम रोशनी में अगर ज़्यादा पढ़ता रहा तो कुछ दिन में अंधा हो जाऊँगा। आजकल एक कमरे में सोने का मौका मिल गया है। स्टूडियो के इस कमरे में चारों तरफ दीवारों पर बड़ी बड़ी अलमारियां हैं जिनमें फिल्म पाकीज़ा के दर्जनों कॉस्ट्यूम रखे हुए हैं। फिल्म अवार्ड को हाथ से छूने के किस्से को भी जावेद अख्तर बहुत खूबसूरत तरीके से लिखते हैं। जावेद साहब लिखते हैं कि मीना कुमारी कमाल साहब से अलग हो गई हैं, इसलिए इन दिनों फिल्म की शूटिंग बंद है। एक दिन मैं अलमारी को खोलता हूँ। इसमें फिल्म में इस्तेमाल होने वाले पुरानी तरह के जूते चप्पल और सैंडल भरे हैं और उन्हीं में से मीना कुमारी के 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी मैंने देखे जो वहाँ रखे हैं। मैं उन्हें निकालता हूँ और छूता हूँ, झाड़ पोंछ के अलग कर देता हूँ। ज़िंदगी में पहली बार किसी अवार्ड को छुआ है। रोज़ रात को कमरा अंदर से बंद करके वो ट्रॉफ़ी अपने हाथ में लेके आईने के सामने खड़ा होता हूँ और सोचता हूँ जब ये ट्रॉफ़ी मुझे मिलेगी तो तालियों से गूंजते हुए हॉल में बैठे हुए लोगों की तरफ देखकर मैं किस तरह मुस्कुराऊंगा और किस तरह हाथ हिलाऊंगा। इसके पहले कि इस बारे में कोई फैसला कर सकूं, स्टूडियो के बोर्ड पर नोटिस लगा है कि जो लोग स्टूडियो में काम नहीं करते वो कंपाउंड में नहीं रह सकते। जगदीश मुझे फिर एक तरकीब बताता है कि जब तक कोई और इंतज़ाम नहीं होता हम महाकाली की गुफाओं में रहेंगे। महाकाली अंधेरी से आगे का एक इलाका है जो आज भी है और वहाँ घनी आबादी है और कमालिस्तान स्टूडियो है। उस ज़माने में वहाँ सिर्फ एक सड़क थी, जंगल था, छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं जिनमें बौद्ध भिक्षुओं की बनाई पुरानी गुफाएं थीं और वो गुफाएं आज भी हैं। उन दिनों वहाँ कुछ चरस गांजा पीने वाले लोग भी रहते थे। महाकाली की गुफाओं में मच्छर इतने बड़े हैं कि उन्हें काटने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो आपके तन पर बैठ जाएं तो उसी से आंखें खुल जाएंगी। एक ही रात में यह बात समझ आ गई कि वहाँ चरस पिए बिना कोई नहीं सो सकता। 3 दिन जैसे तैसे गुजारता हूँ। बांद्रा में एक दोस्त कुछ दिनों के लिए अपने साथ रहने के लिए बुला लेता है।
मैं बांद्रा जा रहा हूँ। जगदीश कहता है कि 1-2 रोज़ में वो भी कहीं चला जाएगा। ये जगदीश से मेरी आखिरी मुलाकात थी। आने वाले बरसों में ज़िंदगी मुझे कहाँ से कहाँ ले गई, मगर वो 11 बरस बाद वहीं उन्हीं गुफाओं में चरस और कच्ची दारू पी पी के मर गया। और वहाँ रहने वाले साधुओं और आसपास के झोपड़पट्टी वालों ने चंदा करके उसका क्रियाकर्म कर दिया। किस्सा ख़त्म। मुझे और उसके दूसरे दोस्तों को उसके मरने की खबर बहुत बाद में मिली। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मुझ में ऐसा क्या था और जगदीश में ऐसी क्या खराबी थी। ये भी तो हो सकता था कि 3 दिन बाद जगदीश के किसी दोस्त ने उसे बांद्रा बुला लिया होता और मैं कहीं उन गुफाओं में ही रह जाता। कभी कभी सब इत्तेफाक लगता है। हम लोग किस बात पर घमंड करते हैं।